दोस्तों, क्या आप परेशानी और परीक्षा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप इस परिस्थिति में भी धैर्य बनाए हुए हैं? पर इन सब का क्या कुछ लाभ आपको मिलेगा? जी हाँ, आपके लिए कुछ पुरस्कार है जो बाइबल बताती है। परंतु आपके इस धैर्य का क्या पुरस्कार है? यदि उसे जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में जुड़ जाइए। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा का आनंद ले रहे हैं और वचन आपके जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार बदल रहा है। क्योंकि मित्रों, परमेश्वर के वचन की यह विशेषता है कि या तो आप वचन के द्वारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे या फिर आप परमेश्वर से दूर होकर पाप और सांसारिकता में बढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, निर्णय लेने वाले आप ही हैं। प्रियो, आप इस समय मेरे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं अपने सभी दर्शकों का पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम केवल 12वें पद पर मनन करेंगे, क्योंकि उस पद में अनेक बातें हैं जो हमारे लाभ की है। हम परीक्षाओं के बारे में पिछले अध्ययन में सीख रहे थे और परीक्षाओं से उत्पन्न धीरज को हमने देखा था। हमने विश्वास और संदेह पर भी ध्यान दिया था। दोस्तों, विश्वास का विपरीत अविश्वास नहीं है पर संदेह है। आप परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह करके भी उस पर अविश्वास करते हैं। विश्वास में संदेह नहीं होता और यदि संदेह है तो वह विश्वास नहीं है।
मित्रों, हमने धनी और निर्धन दोनों के घमंड की बातों पर भी ध्यान लगाया था कि एक दीन मनुष्य अपनी उस दशा पर घमंड करता है जो उसे मसीह यीशु में प्राप्त है, पर एक धनी केवल अपने धन पर ही घमंड करता है। दोस्तों, आज हम उससे आगे उस परीक्षा में कैसे स्थिर रहना है वह बात सीखने जा रहे हैं। परीक्षाओं में बने रहने से धीरज तो उत्पन्न होता है, पर उसमें स्थिर बने रहने से हमें वह पुरस्कार या इनाम प्राप्त होगा जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखा है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। तो चलिए मित्रों, हम इस पद के द्वारा अपनी आत्मिक दशा का आंकलन करते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को याकूब की पत्री अध्याय 1 उसके 12 पद से आरंभ करें। परमेश्वर हमारी सहायता को तत्पर है। यदि हम उस पर भरोसा रखकर मांगे तो वह हमें बुद्धि देगा। उसने हमें सब कुछ दिया है। सब कुछ मसीह ही का है और हम मसीह के हैं, अतः सब कुछ हमारे लिए है। हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि वह जो संदेह करता है समुद्री लहर के समान हवा से उछाला जाता है। धनवान घास के समान है जो आज है और कल सूख जाएगा। नीति वचन का अध्ययन करवाते समय मैं एक ऐसे युवक का उदाहरण देता हूं जो अलग अलग विश्वविद्यालयों की विवरणिकाएं या प्रोस्पेक्टस देख रहा था। उनमें एक बुद्धि का विश्वविद्यालय भी है। इसी प्रकार यहाँ याकूब की पत्री भी एक स्कूल है और कठोर मार्ग का स्कूल है। हम में से अधिकांश जन इस स्कूल में हैं। परमेश्वर अपने सब लोगों को पूर्ण विकसित स्तर पर लाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह अनेक परीक्षाएं लेता है। वह अपने सब संतानों को परख कर उनकी प्रामाणिकता को जांचता है कि ढोंगियों और आडंबरधारित संतों को अलग कर दे। वह अपने संतान को विश्वास दिलाना चाहता है। हमें परीक्षाओं का अर्थ यह नहीं निकालना है कि हम उसकी संतान नहीं, अपितु उन्हें हम अपने विश्वास का प्रमाण समझें। मेरे प्रियो, यदि आप परेशानियों से घिरे नहीं हैं तो आप अपने उद्धार पर संदेह कर सकते हैं। परेशानियां एक सिद्ध प्रमाण है कि आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के परखने के पीछे अनेक उद्देश्य हैं, जिनमें से एक धीरज है, जिस पर याकूब आपका ध्यान केंद्रित करता है। परमेश्वर यही सिद्ध करना नहीं चाहता कि आप उसकी संतान हैं, परंतु वह आपके जीवन में धीरज भी उत्पन्न करना चाहता है। विलियम चेन एक महानुभाव थे, जिनके नाम से अमेरिका का पेंसिल्वेनिया नगर बना। उन्होंने कहा था, दर्द नहीं तो बलसान नहीं, कांटा ना चुभे तो सिंहासन नहीं, कड़वा ना हो तो महिमा नहीं, क्रूस नहीं तो ताज नहीं। किसी और ने इसी बात को इस प्रकार कहा है, यदि मुझे बोझ उठाना पड़े तो प्रभु यीशु मुझे उठाएगा। ऊपर देखने के लिए कभी कभी हमें झुकना पड़ता है। अपने आप में तो हम शक्तिशाली होकर भी दुर्बल हैं। मसीह यीशु में हम दुर्बल होकर भी सामर्थी हैं। आप कितने साल जिएंगे यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे जीते हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण विचार है। हमें इस पर मनन करना है। अनेक जन सोचते हैं कि उन्हें किसी अनुभव विशेष की क्या आवश्यकता है। मुझे एक विश्वासी ने पत्र लिखा, मेरी पत्नी पिछले 20 वर्षों से बीमार है और 10 वर्ष से लकवाग्रस्त है। उसके अस्पताल से घर लौटने की संभावना नहीं है। एक प्रेमी पिता उसके जैसा लंबा कष्ट किसी को कैसे दे सकता है? और मैं जानता हूं कि वह प्रभु से प्रेम रखती है। वह सच में चिंतित था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। मेरे पास भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं उसे यह तो नहीं बता सकता कि उसकी पत्नी के कष्ट का उद्देश्य क्या है, परंतु यह अवश्य कहा कि उसके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य निश्चित है और परमेश्वर उसके जीवन में अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा है। हम याकूब की पत्री 1 उसके 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा
जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ध्यान दीजिए, परीक्षा शब्द को यदि आप उचित परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह एक अच्छा शब्द है, जैसा हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे। यहां पर कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर हम पर परीक्षा आने देता है कि वह हमें मसीही विश्वास में विकसित करे। वह इसी के द्वारा इस पृथ्वी पर हमें धीरज विकसित करने और स्वयं विकसित होने में सामर्थ्य बनाता है। परंतु भविष्य में हमारे लिए उसके पास कुछ और भी है, जीवन का मुकुट। परीक्षा कैसे भी हो, विशेष करके भयानक आपदा या त्रासदी, वह हमें निराशा और दूषित अशुभ विचारों में ले जाती है। मैं उस व्यक्ति को उसके निराशा के विचारों का दोषी नहीं ठहराता जिसकी पत्नी 20 वर्ष से लकवे की मारी थी। मैं उसके क्यों को दोष नहीं देता, परंतु परमेश्वर की संतान को यह विश्वास होता है कि परमेश्वर किसी उद्देश्य विशेष के निमित्त किसी विशेष कारण से ऐसा कर रहा है। फिर भी सांसारिक मनुष्य निराशा की लहरों की गहराई में डूब जाता है। जीवन तो अपने अति उत्तम समय में भी मनुष्य को निराशावादी बना देता है। आज कितने निराशावादी लोग संसार में हैं, कितने भोग विलास विरोधी हैं, कितने हैं जो सब कुछ होने के बाद भी कड़वाहट से भरे हुए हैं। आत्महत्या का कारण क्या है? लक्ष्य रहित जीवन। किसी ने कहा है, एक समय वह था जब मनुष्य अभाव में भी जीना चाहता था और आत्महत्या भी बहुत कम थी, परंतु आज जब मनुष्य के पास सब कुछ है तो आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। जब विश्वास अंधकार से घिरा हो परखा जाता है तथा जब लहरें ऊंची उठती हैं और सब कुछ नाश हुआ प्रतीत होता है, तब परमेश्वर की संतान जानती है कि अभी अंत नहीं हुआ है। आज विषाद की स्थिति है तो आगे चलकर महिमा है। भजन 30 उसके 5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। याकूब कहता है, वह जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, मेरा अनुभव यह है कि जिन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं वे परमेश्वर के अधिक निकट संबंधों में आ गए हैं। किसी ने एक कविता में अपना अनुभव व्यक्त किया है, हे परमेश्वर, क्या अन्य कोई मार्ग नहीं? दुख, दर्द और हानि की अपेक्षा मेरे प्राण पर मसीह का स्वरूप छापने के निमित्त क्रूस के अतिरिक्त क्या अन्य मार्ग नहीं? तब एक वाणी मेरी आत्मा को गलील सागर की लहरों की सी शांति प्रदान करके कहती है, क्या तू भट्टी की आग नहीं सह सकता? यदि आग के मध्य मैं तेरे साथ चलूं? मैंने क्रूस उठाया, उसका बोझ मैं जानता हूं। मैंने कटोरा पिया जो तेरे लिए पकड़ा हूं। क्या तू मेरी अगुवाई में नहीं चलेगा? मैं तुझे शक्ति दूंगा, मुझ पर आश्रित हो। मेरे प्रियो, कष्ट मनुष्य को प्रभु यीशु की सहभागिता में ले आते हैं और उसे उस दिन की ओर निहारने के लिए प्रेरित करते हैं जिस दिन वह प्रभु यीशु की उपस्थिति में होगा, जो उसे जीवन का मुकुट देगा। इसलिए कहता है, यह जीवन का मुकुट क्या है? धर्मशास्त्र में अनेक मुकुटों का उल्लेख किया गया है। ये मुकुट विश्वासियों को प्रतिफल स्वरूप दिए गए हैं। मुकुट उद्धार नहीं, प्रतिफल है। एक अज्ञात युवक ओलंपिक खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीत कर लाया। उसका चेहरा हर जगह पर था, पोस्टर पर, टीवी पर और विज्ञापनों में भी। कहा जाता है कि उसने सिनेमा में भी काम किया। उसे 6 स्वर्ण पदकों का प्रतिफल मिला। मेरे मित्रों, पृथ्वी पर धीरज धरने वालों के लिए प्रभु यीशु के पास प्रतिफल है। याकूब कहता है
कि उन्हें प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा किया हुआ जीवन का मुकुट मिलेगा, क्योंकि वे उससे प्रेम करते हैं। परीक्षाएं या तो आपको प्रभु यीशु के निकट लाएंगी या उससे दूर ले जाएंगी। कितने विश्वासी ऐसी स्थिति में मन में कड़वाहट भर लेते हैं। मेरे प्रियो, यह अनुभव उस दिन मन भावन नहीं होगा जिस दिन आप प्रभु यीशु की उपस्थिति में आएंगे। यदि आप स्वर्गीय पिता के द्वारा आपके चरित्र को विकसित करने और प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेमपूर्ण संबंधों में लाने के मार्ग को कड़वाहट के कारण निरर्थक बना दें। हम परखे तो जाएंगे, परंतु जो परीक्षा में धीरज धरे रहेंगे उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। मैंने धर्मशास्त्र में व्यक्त मुकुटों के बारे में बहुत अध्ययन किया है और सोचता हूं कि टीकाकारों को इतनी अधिक जानकारी कहां से मिली। मैं आपको जीवन के मुकुट की मेरी सरल व्याख्या सुनाता हूं। धर्मशास्त्र में हम देखते हैं कि खोए हुओं के लिए अनेक प्रकार के दंड हैं। उन्हें कोड़े मारे जाएंगे, कुछ को और अधिक कोड़े मारे जाएंगे। खोए हुओं के लिए दंड के अलग अलग अंश हैं। इसी प्रकार विश्वासियों के लिए भी प्रतिफल के अंश अलग अलग हैं। पौलुस, मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली के बराबर प्रतिफल पाने की कल्पना न करें, परंतु मुझे कुछ तो पाने की आशा है। इसमें मुझे अत्यधिक रुचि है। मेरे विचार में जीवन का मुकुट वह है कि आप प्रभु यीशु के इतना निकट आ जाएं जो अन्य किसी कारण से संभव ना हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु अपने लोगों को एक श्वेत पत्थर देगा जिस पर नाम लिखा होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद। हम कल्पना ही करते हैं कि वह हमारा नया नाम होगा। यह आपका नया नाम नहीं होगा। यह तो आपका नाम है जो महिमा में लिखा गया है यदि आप परमेश्वर की संतान हैं। जहां तक मेरा विचार है, प्रकाशित वाक्य का यह नया नाम उस पत्थर पर लिखा प्रभु यीशु का नाम होगा जो उसके साथ हमारे अनुभव पर आधारित होगा। वह आपके लिए किसी और की तुलना में अधिक विशेष है। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु आपके लिए जो है वह मेरे लिए नहीं है। वह मेरे लिए जो है आपके लिए नहीं है। मुझे आज भी स्मरण है कि मैं अपनी युवावस्था में एक बाइबल सभा में चौराहे पर खड़ा था। मैं दुविधा में था कि सेवा में जाऊं या पाप के जीवन में ही रहूं। उस सभा में एक लड़की थी। उसे आप बाइबल सभा के योग्य नहीं कह सकते थे। उस दिन चांदनी रात थी और मैं एक घने वृक्ष की छाया में खड़ा परमेश्वर से निवेदन कर रहा था कि वह निर्णय लेने में मेरी सहायता करे। ऐसी स्थिति में प्रभु मेरे लिए जो अर्थ रखता है वह आपके लिए नहीं रख सकता है। आपके जीवन में शायद कोई अमूल्य समय आया हो जिसका अनुभव मुझे नहीं है। अतः मेरे विचार में उस श्वेत पत्थर पर जो नाम लिखा जाएगा वह आपके जीवन में मसीह यीशु के स्थान अर्थ का प्रतिबिंब होगा। मेरा निष्कर्ष तो यह है कि जीवन के मुकुट का अर्थ है कि आपको स्वर्गिक जीवन का वह स्तर मिलेगा जो किसी और को नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस संसार में परमेश्वर के लिए कुछ भी किए बिना चले जाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि क्रूस पर लटका एक अपराधी तो था जो प्रभु यीशु के निकट आया, परंतु मेरे विचार में उसका प्रतिफल अधिक नहीं होगा, विशेष करके जब उसकी तुलना प्रेरित पौलुस से की जाए। कल्पना कीजिए कि पौलुस जब जीवन का मुकुट पाएगा तब कैसा वातावरण होगा। पौलुस जीवन के मुकुट के लिए अत्यधिक लालायित था। याकूब भी यही चाहता था। आप जीवन का मुकुट तब तक नहीं पा सकते जब तक आप जीवन की दौड़ नहीं दौड़ेंगे, जब तक आप व्यवहारिक जीवन में ना आ जाएं। मेरे मित्रों, यदि आप यहां परमेश्वर के लिए जिएंगे तो उस दिन आपके लिए आपके पास जीवन का मुकुट रखा है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब मैं इस जीवन की परीक्षाओं के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक सहयोगी पास्टर का ध्यान आता है
जो एक सभा में मनपसंद वचन पूछे जाने पर खड़ा होकर बोला, मेरा मनपसंद पद है, ऐसा हुआ। प्रचारक तथा सभागण अचंभित हो उसे देखने लगे। प्रचारक ने उससे पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने कहा, जब भी मैं परेशानी और कष्टों में होता हूं तब मैं परमेश्वर की स्तुति करके कहता हूं, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि यह परेशानी रुकने की नहीं टलने को आई है। मेरे मित्र, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इससे अधिक अच्छा तरीका नहीं जानता। परेशानी रुकने के लिए नहीं आई है। याकूब धनवानों को चेतावनी देते समय यही तर्क काम में लेता है। तुम घास के समान हो जो आज अच्छी लगती है, आज जीवन भी मन भावन लगता है, परंतु मेरे प्रियो, घास सूख जाएगी। आपका धन किसी काम का नहीं है। एक दिन आप प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे। हर एक मनुष्य को उसके सामने खड़ा होना है। अविश्वासी श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। विश्वासी पहले ही प्रभु के समक्ष उपस्थित होंगे कि देखें उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा या नहीं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं उस मुकुट की लालसा करता हूं जो प्रभु के प्रेमियों के लिए है, कि वे जीवन की परीक्षाओं में स्थिर रहें। हम आगे देखते हैं, परमेश्वर हमें बुराई से नहीं परखता है। परीक्षा का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, जैसा हम पद 12 में देख चुके हैं, और अब आगे पद 13 और 14 में बुराई की याचना का उल्लेख है। याकूब उस परीक्षा की चर्चा करता है जो बुराई करने के लिए प्रेरित करती है। लोग प्रायः कहते हैं कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, जबकि परमेश्वर को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। परमेश्वर बुराई से परखा नहीं जाता है और न ही वह किसी को बुराई से परखता है। याकूब यहाँ परमेश्वर के संतान को अंतर्ग्रहण करने हेतु प्रबोधन करता है, क्योंकि हम अनेक बातों के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं, जबकि वह ऐसा नहीं करता है। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि हमारी परीक्षा केवल इस जीवन के लिए नहीं है, पर हमारे अनंत जीवन में हमारे लिए पुरस्कार है। क्या आपने कभी विचार किया था कि एक छोटी सी परीक्षा या जीवन में अनेक समस्याएं आपको परमेश्वर की निकटता में ले जा सकती है? आप सदा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि एक धनी मनुष्य हमेशा अपनी समस्या में धन के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करना चाहता है। वह परमेश्वर के पास नहीं जाता है, पर एक विश्वासी सबसे पहले अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाता है। दोस्तों, आप स्मरण करते होंगे कि जब अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा पर आक्रमण करने के पहले हिजकिय्याह राजा को पत्र लिखकर परमेश्वर की बुराई किया और हमला करने का भय दिखाया, तब राजा हिजकिय्याह और यशायाह नबी सबसे पहले परमेश्वर के पास उसके मंदिर में गए और अपनी परेशानी उसे बताया। मित्रों, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास जाना है, जो हमें विश्वास का या हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। मित्रों, एक विश्वासी के परीक्षा से खरे निकलने का प्रतिफल है जीवन का मुकुट। आपने देखा कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने विभिन्न मुकुट रखे हैं, जो हमारा प्रतिफल है। इस जीवन में जो करते हैं उसका ये प्रतिफल है, पर हम कौन सा मुकुट पाएंगे वह निर्णय परमेश्वर ही लेने जा रहा है। हमें तो बस उसके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहना है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने प्रतिफल, उस पुरस्कार से वंचित ना हो, पर धैर्य से उसी की ओर बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए उस जीवन में अनेक पुरस्कार, अनेक मुकुट रखे हैं, जो हमारे इस जीवन के कार्यों पर आधारित होगा। प्रभु, हम आप पर निर्भर करते हैं और हम ये जानते हैं कि यदि हमने उस मुकुट के योग्य काम किया है
तो निश्चित तौर पर प्रभु समय आने पर आप हमें वो मुकुट प्रदान करेंगे जैसा आपका वचन कहता है। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे दर्शकों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु अनुग्रह करें कि हम में से कोई भी अपना मुकुट खोने ना पाए, क्योंकि कई बार हम धैर्य खो करके, हम अविश्वास में जाकर अपने पुरस्कार से वंचित हो सकते हैं, उस मुकुट को खो सकते हैं जो आपने अपने भक्तों के लिए, अपने दासों के लिए रखा है। पिता, अनुग्रह करना कि हम सदा उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जो आपने हमारे लिए रखा है उसके प्रति कार्य करते रहें, विश्वास योग्य पाए जाएं, आज्ञाकारी पाए जाएं। हमारे सारे दर्शकों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। विशेष तौर पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए प्रभु, जो अनेक प्रकार से समाज में प्रताड़ित होती हैं, पारिवारिक तौर पर, कार्य क्षेत्र में, समाज के अंदर, कलीसियाओं के अंदर भी। प्रभु अनुग्रह करना कि हमारे इन बहनों को प्रभु आप अपनी सुरक्षा प्रदान करें और उन्हें प्रभु अपने सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। सारे लोगों को प्रभु आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था, और यदि आप अपनी आशीष हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए और हमें बताइए। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, पर एक बात याद रखिए कि हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध है और आप इसे स्वयं देखें, अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि बहुत से लोग आशीषित हों। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, परीक्षाओं। याकूब बुद्धि शब्द का उपयोग परीक्षाओं के संदर्भ में करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर परीक्षाओं के द्वारा विश्वासियों में खाली स्थान उत्पन्न करना चाहता है जिसका प्रतिफल जीवन का मुकुट है। ए, क्रोध, बी, शांति, सी, पाप का ज्ञान, डी, धीरज। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।